मैंने ये बतलाया था कि आदि भुवनेश्वरी ने शिव रूप में जो शंकर और महेश कहलाते हैं उनको जन्म दिया था अपने योग, अपनी तपस्या के माध्यम से। और वही शिव हमारी पृथ्वी का मूल बना। जो ब्रह्मांड है वह शिव रूप है। जो आसमान दिखाई दे रहा है वो शिव की जटाएं हैं, नीली जटाएं हैं। नीला रूप है जो भगवान शिव का, वो अभी जो नीलकंठ कहलाते हैं वही नील रूप ये आसमान दिखाई दे रहा है। पृथ्वी का मानदंड जिसे मैंने व्यक्त किया था कि कालिदास ने बताया था कि हिमालय मानदंड है इस पृथ्वी का। अस्तुत्तर श्याम दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजा पूर्वा परो वारिजदी विगाय स्थित पृथिव्यारिव मानदंडा। तो पृथ्वी का मानदंड होने के कारण ही ये पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, जिससे ऋतु परिवर्तन होता है, मौसम बदलते हैं, प्रकृति उत्पन्न हुई है। प्रकृति की सर्जना भी इसी पृथ्वी के मानदंड पर घूमने के कारण हुई है। प्रकृति और पुरुष मानव इस पृथ्वी से जुड़े हुए हैं। और जब शिव ने इस ब्रह्मांड की रचना की, इस ब्रह्मांड को पैदा किया, सर्जित किया, तो ब्रह्म रूप जो शिव हैं वो अकेले तपस्या में लीन हो गए। मेरु पर्वत पर वो एक दीर्घकालीन तपस्या के लिए बैठ गए। उस समय देवगणों ने, जिसकी चर्चा ऋग्वेद के स्वराज्य सूक्त में की गई है, वो देवगण ब्रह्मा विष्णु महेश और भी जो इंद्र आदि देवगण थे, वायुदेव, अग्निदेव इत्यादि जितने भी वरुण देव, ये सब देवगणों की चर्चा ऋग्वेद में हुई है। और इंद्र उस समय भी देवगणों का राजा था। और कहा जाता है कि आज भी जो स्वर्ग है वह स्वर्ग नहीं जो देवताओं का था, ये देवों का स्वर्ग है, जहाँ युधिष्ठिर गए थे। धर्मराज जहाँ रहते हैं, ऐसे स्वर्ग के देवताओं ने स्वर्ग पर आधिपत्य करके वे राज्य कर रहे थे। इसी बीच तारकासुर नाम का एक असुर था जो बहुत शक्तिशाली और बहुत ज़्यादा बलवान था। उसने स्वर्ग पर आक्रमण किया और इंद्रदेव को तथा अन्य देवताओं को, देवों को बांध लिया और स्वर्ग पर राज्य करने लगा। तारकासुर यद्यपि शिव का भक्त था, फिर भी उसने मानव जाति पर, हम भारत में जो उत्पन्न मनुष्य थे उन पर अत्याचार करना शुरू कर दिया।
सारे देवता त्रस्त हो गए, मनुष्य भी त्रस्त होने लगे उस असुर से। तब भगवान ब्रह्मदेव के पास इंद्र आदि देवतागण देवगण गए और प्रार्थना की कि किस प्रकार इस तारकासुर का वध किया जाए। हमारे अंदर कोई अब शक्ति नहीं रही है जिससे हम उसका हरण कर सके, उसको मार सके। इसलिए आप कोई उपाय बताइए। तो उन्होंने कहा इसका एक ही उपाय है। तारकासुर को वरदान है कि जो शिव से योनिज पुत्र होगा वो ही इसको मार सकता है। इसलिए आप शिव को प्रसन्न कीजिए, शिव को उठाइए, तपस्या से जगाइए और वो जब पार्वती से विवाह करने को राजी हो जाएंगे तभी पार्वती और शिव के दोनों युगल से जो संतान तारका यूनिक संतान जो पैदा होगी वही कार्तिकेय को मार सकेगी। इसलिए तुम्हें मेरु पर्वत पर जो तपस्या कर रहे हैं, तपस्वी के रूप में बैठे हुए हैं, उस मेरु पर्वत पर बैठे हुए शिव की तपस्या भंग करनी होगी। तो मेरु पर बैठे हुए तपस्वी शिव को जगाने के लिए इंद्र ने सोचा कि कामदेव की सहायता ली जाए। कामदेव उनके सखा थे। कामदेव के साथ साथ उन्होंने वसंत और अन्य जो ऋतु संबंधी साधन थे उनके माध्यम से मेरु पर्वत पर बैठे हुए तपस्वी शिव की तपस्या को भंग करने के लिए कहा। कामदेव ने इंद्र से कहा कि हम उनकी तपस्या को भंग कर देंगे। कामदेव पंचपुष्पों के बाण रखता है और उन्हीं पंचपुष्पों के बाणों से वह किसी की भी नींद को, किसी भी की तपस्या को भंग कर सकता है, ऐसा शास्त्रों में उल्लेख है।